देखो वैसे तो ये सब क्वेरी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें आता है, सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी। तो यहाँ पर आपको बोला है चेंज द डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। सो आप क्या करोगे, अपडेट एम सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू। सो अपडेट एम सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, जो 7788 का करंट डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पर क्वेरी आ जाएगी, सिलेक्ट डेप्ट नंबर फ्रॉम एम वेयर एम नंबर इज इक्वल टू 7788। तो सब क्वेरी पहले काम करेगी, अंदर वाली क्वेरी काम करेगी, ये क्या देगी हमें, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम वेयर एम नंबर इज इक्वल टू 7788। तो जहां पर 7788 डिपार्टमेंट नंबर आपका मैच करेगा, ठीक है, वहां से एक डिपार्टमेंट नंबर फेच होकर आएगा, फिर उस डिपार्टमेंट वाले को हमें चेंज कर देना, मतलब सबके डिपार्टमेंट को हमें सेम कर देना, ठीक है। या तो अगर ये कहना चाह रहा है कि उन सबके डिपार्टमेंट नंबर को सेम करना है जिनका जॉब टाइटल सेम हो, मे बी ही मीन्स लाइक दैट कि जिनका जॉब टाइटल भी सेम हो, तो उसके लिए आपको इसके आगे कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो अपडेट एम सेट डेप नंबर इज इक्वल टू सिलेक्ट डेप नंबर फ्रॉम एम वेयर एम नंबर इज इक्वल टू 7788। तो 7788 का जो भी डिपार्टमेंट नंबर है वही सेम डिपार्टमेंट में से इनका करना है, लेकिन सबका नहीं करना। तो कंडीशन क्या आएगी कि वेयर जॉब टाइटल किसमें है, जॉब में। सो वेयर जॉब इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम वेयर एम नंबर इज इक्वल टू 7788। सो इस क्वेरी का मतलब ये होगा कि जिन एम्प्लॉयज का जॉब टाइटल सेम है 7788 वाले एम्प्लॉय के, उनका डिपार्टमेंट नंबर भी सेम कर दो 7788 के। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7788 का जॉब टाइटल है सेल्समैन और वो डिपार्टमेंट नंबर 20 में है, तो जितने भी और एम्प्लॉयज हैं जिनका जॉब टाइटल सेल्समैन है, उनका डिपार्टमेंट नंबर भी चेंज करके 20 कर दो, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेरी। सो ये सब क्वेरीज की हेल्प से पूरा हो रहा है, फाइन। देन है डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट्स दैट हैव अ मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20। तो यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट्स, आपको डिपार्टमेंट्स दिखाने हैं दैट हैव अ मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिपार्टमेंट 20। तो इसमें क्या करोगे, सो सिलेक्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स, यू हैव टू शो द डिपार्टमेंट्स दैट हैव अ मिनिमम सैलरी। सो हमें हर डिपार्टमेंट की पहले मिनिमम सैलरी निकालनी है। सो इट शुड बी लाइक सिलेक्ट, डिपार्टमेंट नेम भी ले सकते हो आप, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे किसको, डेप्थ को और एम टेबल को। सो सिलेक्ट डी नेम फ्रॉम एम कॉमा डेप्थ वेयर दोनों का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो सेम हो। सो वेयर एम डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डेप्थ डॉट डिपार्टमेंट नंबर, तो हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, सैलरी। सो हम यहां से क्या करेंगे, ग्रुप बाय, यहाँ पर आप मिनिमम सैलरी भी फेच कर सकते हो इफ यू वांट। सो डिपार्टमेंट नेम कॉमा मिन सैलरी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, कंडीशन क्या है, हैविंग minimum salary greater than that of department 20. So having minimum salary greater than the salary of department number 20. So यहाँ पर एक further query आ जाएगी, select min salary from M where department number is equal to 20. So इससे क्या होगा, पहले वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स निकाल लेगा, फिर उन सारे डिपार्टमेंट्स की मिनिमम सैलरी निकालेगा, लेकिन शो सिर्फ उसी को करेगा जिसकी मिनिमम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर 20 के मिनिमम सैलरी से कम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम हैविंग मिनिमम सैलरी, कम है या ग्रेटर है, ग्रेटर है। तो हैविंग मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। तो इसमें भी सब क्वेरी पहले चलेगी, वो मिनिमम सैलरी निकालेगी डिपार्टमेंट नंबर 20 की, और फिर जिन ग्रुप्स की सैलरी
मिनिमम सैलरी इससे ज्यादा होगी उनको शो करेगा, बाकियों को वो शो नहीं करेगा। सो अच्छे खासी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं ये सब क्वेरी वाली, मतलब खूब दिमाग लगाने वाली। तीसरा है डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर एंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स विद एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 5,000 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट। ये इजी है क्वेरी, दिस इज सिंपल, इसमें हमने कोई सब क्वेरी की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहा गया है, डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी दिखानी है। तो डिपार्टमेंट नंबर भी मेरा एम्प्लॉय टेबल में ही है, सैलरी भी मेरी एम्प्लॉय टेबल में ही है। सो आपने क्या लिख लिया, सिलेक्ट डेट नंबर कॉमा एवरेज सैल। पिछली वाली क्वेरी में भी सैल लिखेंगे, पूरा सैलरी नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉलम का नाम सैल है। सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा एवरेज सैल फ्रॉम 10, ठीक है, फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स विद एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 5,000। सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। सो ग्रुपिंग किसके बेसिस पे हो रही है, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 5,000, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय हमेशा आखिरी में आता है, सो ऑर्डर बाय डेप नंबर, दैट्स इट। सो दिस विल बी योर answer. So select dep number, comma average sal from M, group by department number, having average salary greater than 5,000, order by dep number. ठीक है, वेयर के साथ ये कंडीशन नहीं आ सकती क्योंकि आप ग्रुप फंक्शन के ऊपर कंडीशन दे रहे हो, और वेयर जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल रोज के लिए होता है, वो ग्रुप के लिए नहीं होता। ठीक है, फिर है डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट 30। दिस इज ऑल्सो इजी। सो डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट नंबर 30, so it can be simply select count n number, or you could write count star from n where department number is equal to 30. So this was the easiest one, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, तो यहाँ पे तो 4 गिवन थे, उसके आंसर्स मैंने बता दिए आपको। फिफ्थ मैं आपको दे रही हूँ जो आप खुद से ट्राई करोगे। आपको शो करना है एम्प्लॉय का नाम, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी कितनी है, और आपको उसका ग्रेड बताना है यहां से। ठीक है, तो मान लो उसकी सैलरी है 50,000, और ये जो टेबल है सैल ग्रेड, इसके अंदर ऐसे है कि भाई 10,000 से 30,000 तक अगर सैलरी है तो ग्रेड 4 है, अगर 31,000 से 60,000 तक सैलरी है तो ग्रेड 3 है, 61,000 से 80,000 तक है तो ग्रेड 2 है, 80,000 से ऊपर है तो ग्रेड 1 है, लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, आपको बतानी है कि भाई एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, और उसका ग्रेड क्या है। ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू शो। तो दैट इज इट, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, स्पेसिफिकली सब क्वेरी, जॉइन एंड ग्रुप बाय, इनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि यही ज्यादा कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिस देम वेल। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एसक्यूएल क्वेरीज की प्रैक्टिस के, और आपकी उसमें भी है, क्या नाम है, कंटेंट सेक्शन में भी एक फोल्डर है एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसके अंदर भी काफी सारे अपलोडेड है। तो आप वहां से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको क्लियर होगा कि क्वेरीज कैसे लिखें। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।